everyone, I hope you all are doing good in your studies. तो आ गया है नेक्स्ट पार्ट. आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे. आज वीडियो थोड़ी सी लेट आ रही है, उसके लिए सॉरी. सो आज हम करने जा रहे हैं 2001 क्वेश्चन. एंड अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं और प्रिपेयर कर रहे हो आरआरबी एंड नॉर्सेट के लिए, तो इस चैनल को ज़रूर लाइक एंड शेयर करना, बिकॉज यहाँ पे रेगुलरली मैं एमसीक्यूज करवाती हूँ. एंड अगर कोई भी बच्चा बैचेस ज्वाइन करना चाहता है तो आप लोग इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आरआरबी एंड नॉर्सेट 8 के लिए बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं. नॉर्सेट 8 के लिए 3 मंथ्स का नर्सिंग प्लस नॉन नर्सिंग का बैच 2499 में आज ही ज्वाइन कर सकते हैं. एंड आरआरबी के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच प्लस थ्योरी बैच 2 चल रहे हैं मेरे पास. जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक बैच है उसकी फ़ीस है ओनली 1199. थ्योरी बैच जो है उसकी फ़ीस है ओनली 2199. ठीक है, बहुत ही अफोर्डेबल. ये भी दोनों 3 मंथ्स के बैचेस हैं. ठीक है, क्योंकि मोस्ट प्रॉबली मार्च तक तो है इसका एग्ज़ाम होने जाएगा. तो डिफरेंस ये है कि अगर आपका बेसिक क्लियर है तो इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक, MCQs, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस, प्रीवियस ईयर पेपर एंड नॉन नर्सिंग के सब्जेक्ट्स में आप लोगों को करवाऊंगी. प्लस थ्योरी बैच में आप लोगों को मैं बेसिक से स्टार्ट करके हर एक सब्जेक्ट की थ्योरी, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के साथ थ्योरी करवाऊंगी. इसमें भी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे, MCQ क्लासेस रहेंगी, टेस्ट सीरीज रहेंगी, डाउट क्लासेस रहेंगी, प्रीवियस ईयर पेपर रहेंगे एंड नॉन नर्सिंग के सब्जेक्ट्स. तो इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आप आज ही ज्वाइन कर सकते हैं. सो चलो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पे. चलो, क्वेश्चन है, अ क्लाइंट विद द हिस्ट्री ऑफ एट्रियल फिब्रिलेशन इज एट रिस्क फॉर स्ट्रोक, विच मेडिकेशन डज द नर्स एक्सपेक्ट टू एडमिनिस्टर टू रिड्यूस दिस रिस्क. तो एक पेशेंट है, ठीक है, उसको एट्रियल फिब्रिलेशन है. ठीक है, क्या है पेशेंट को? एट्रियल फिब्रिलेशन है और वो पेशेंट ना रिस्क पे है, किसके? स्ट्रोक के रिस्क पे है. ठीक है, तो अब पेशेंट को ऐसी कौन सी मेडिसिन आप दोगे कि नर्स जो है जो कि इस स्ट्रोक के होने का रिस्क कम कर चुके. ठीक है, सो सबसे पहले तो एट्रियल फिब्रिलेशन की मैं आपके साथ बात कर लूँ. सो ये क्या होती है? अपर चैम्बर जो होता है, ठीक है ना, अपर चैम्बर, हार्ट का अपर चैम्बर एट्रिया, ठीक है, वो लोअर चैम्बर्स के साथ आउट ऑफ कोऑर्डिनेशन चले जाता है. मतलब कि जैसे कि ये आपका हार्ट है, ठीक है, हार्ट का जो ऊपर वाले चैम्बर है एट्रियम और ये वेंट्रिकल्स है, ये दोनों एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते. ठीक है ना, क्या नहीं कर पाते? आउट ऑफ कोऑर्डिनेशन चले जाते हैं. क्या चले जाते हैं भाई? आउट ऑफ कोऑर्डिनेशन चले जाते हैं एक दूसरे के साथ. ठीक है, क्योंकि देखो ये कोऑर्डिनेट करके ही चलते हैं ना. ये क्या करता है? लब. ये क्या करता है? डब. यही करता है ना ये. अगर मैं बोलूं कि ये दोनों का काम क्या है? लब डब करना. लपडप करना, कोऑर्डिनेट करता है ना. एक बंद होता है, एक खुलता है, एक बंद होता है, एक खुलता है. सो वो जो कोऑर्डिनेशन है ना वो नहीं हो पाती. इरेगुलर रैपिड हार्ट रेट बन जाती है, जिसकी वजह से ब्लड क्लॉट्स बनने शुरू हो जाते हैं हार्ट में. ठीक है, अब ऑब्वियसली अगर ब्लड क्लॉट्स बनेंगे, ठीक है, जब आउट ऑफ कोऑर्डिनेशन जाएगा तो ब्लड क्लॉट्स जब इसमें बनेंगे तो अब क्या करोगे आप? कौन सी मेडिसिन दोगे? बीटा ब्लॉकर, एंटीप्लेटलेट, एंटीकोगुलेंट्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर. सो ऑब्वियसली इट्स अ एंटी कोगुलेंट. मोस्टली हम क्या देते हैं पेशेंट को? वाफरिन देते हैं. ऑब्वियसली अगर क्लॉट बन रहे हैं तो क्लॉट को तोड़ने के लिए तो हमें क्या ही देनी पड़ेगी बच्चे? एंटी कोगुलेंट ही देनी पड़ेगी ना, है ना, एंटी कोगुलेंट ही देनी पड़ेगी. सो दिस इज हाउ इट वर्क्स. क्लियर? एट्रियल फिब्रिलेशन का भी याद रखना क्या होता है. चलो नेक्स्ट पे चलते हैं. वीडियो को लाइक जरूर करना. व्हेन प्रिपेयरिंग अ पेशेंट ऑफ एनजी ट्यूब इंसर्शन, द नर्स शुड इनिशियली. सो जब आप पेशेंट को प्रिपेयर कर रहे हो, एनजी ट्यूब इंसर्ट करने जा रहे हो, तो नर्स इनिशियली क्या करेगी? Ask the patient to drink full glass of water before the procedure. Position the patient in a high Fowler's position. Measure the distance from the tip of nose to the navel. Use sterile gloves to insert the tube. So obviously इसमें हम patient को high Fowler's position देते हैं. जब भी आप NG tube की insertion करते हो तो जो सबसे पहला काम होता है patient को position देना, ताकि जो NG tube है वो properly चले जाए. ठीक है, पहले आप पेशेंट को प्रोसीजर, कभी भी ये जो आप एनजी ट्यूब का वो मेजरमेंट करते हो ना, नोज से टारगस, लोअर टारगस ऑफ द ईयर से जीफॉइड प्रोसेस तक, वो पहले आप पोजीशन देके करते हो. पहले वो मेजरमेंट नहीं करते, पहले आप पोजीशन दोगे हाउ फालर्स, उसके बाद उसकी मेजरिंग करोगे. क्लियर? सो इसमें कंफ्यूज मत होना. नेक्स्ट है, विच एक्शन इज करेक्ट व्हेन एडमिनिस्ट्रेटिंग ऑप्थेल्मिक ड्रॉप्स. तो अगर आप किसी के आई ड्रॉप्स डाल रहे हो, सो इनमें से कौन सा एक्शन जो है वो करेक्ट है? प्लेस द ड्रॉप डायरेक्टली इनटू द ऑन टू द कॉर्निया.
Pull down the lower eyelid and instill drop into the conjunctival sac. Allow the patient to blink rapidly after instillation. Apply pressure to the eyebrows after instillating drops. तो देखो जब भी आप एडमिनिस्टर करते हो आई ड्रॉप्स किसी को भी, तो आप हमेशा लोअर आई लिड को पुल डाउन करते हो और इंस्टिल करते हो लोअर कंजक्टाइवल सैक में, ताकि जो वो है पहले तो वो आउट ना जाए और प्रॉपरली पूरी आईज में वो जाए आई ड्रॉप, ठीक है ना। तो आप ऐसे करके आई ड्रॉप इंस्टिल करते हो। नेक्स्ट है ड्यूरिंग वूंड इरिगेशन द नर्स शुड, तो जब आप वूंड की इरिगेशन कर रहे हो तो क्या करोगे, यूज द सेम स्वैप फॉर क्लीनिंग ऑल द एरियाज ऑफ वूंड, direct the irrigation solution from least to more contaminated area, use cold water to reduce discomfort, allow the solution to pool इन द वूंड। सो ऑब्वियसली हम डायरेक्ट इरिगेशन सॉल्यूशन कहाँ पे डालते हैं हम बच्चे, लो कंटेमिनेटेड से लीस्ट कंटेमिनेटेड से मोर कंटेमिनेटेड एरिया में हम ये सॉल्यूशन डालते हैं, हमेशा याद रखो। हमेशा कहाँ को जाते हैं, लेस कंटेमिनेटेड टू मोर कंटेमिनेटेड। नेक्स्ट है द करेक्ट प्लेसमेंट ऑफ स्टेथोस्कोप फॉर एपिकल पल्स मेजरमेंट। तो जब आप एपेक्स पे एपिकल पल्स का जो है मेजरमेंट कर रहे हो तो कहाँ पे रखते हो स्टेथोस्कोप, द सेकेंड इंटरकॉस्टल स्पेस ऑफ द at the left mid clavicular line, the fifth intercostal space at the left mid clavicular line, the fifth intercostal space at the right sternal border, the second intercostal space at the right sternal border। तो देखो ये क्वेश्चन ना एपिकल पल्स का बहुत बार आया है और इसको मैंने ऐसे करवाया था, ऑल पीपल इंजॉय टाइम मैगजीन। क्या रहता है इसका, ऑल पीपल इंजॉय टाइम, क्लासेस में मैंने ऐसे करवाया हुआ है मैगजीन, ठीक है। ऑल ए से एपिकल, ठीक है, ई से पी से पल्मनरी, ई से ऑब्स एरिया, टी से ट्राइकस्पर्ड एरिया, एम से मिट्रल एरिया। सो ये हम करते हैं सेकेंड इंटरकॉस्टल स्पेस पे एट द लेफ्ट मिड क्लेविकुलर लाइन पे। सो ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, 1 बिल्कुल सही रहेगा। तो इसको अगर आपको याद करना है ना तो ऐसे याद करना, आपको सारा याद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले बच्चे, अगर आप लोगों को भी ऐसे ट्रिक से अच्छे से सारी चीज़ों को याद करना है तो आप लोग इस नंबर पर कॉल या फिर मैसेज करके कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हो। RRB एंड नॉर्सेट 8 का, नॉर्सेट 8 का 3 मंथ्स का बैच है जिसकी फीस है 2499। RRB के 3 मंथ्स के 2 बैचेज हैं, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक एक थ्योरी। अगर आरआरबी के बैच में जाना है तो इस बैच में जाना है तो आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए जिसकी फीस है 1199। इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस, प्रीवियस ईयर पेपर एंड नॉन नर्सिंग के सब्जेक्ट्स। थ्योरी क्लास की फीस है 2199। ये उन बच्चों के लिए जिनको अभी भी बेसिक से करना है, टाइम है हमारे पास, डोंट वरी। सो ये बैच आप ज्वाइन कर सकते हो नंबर पे मेरे से बात करके, कॉल पे या फिर मैसेज पे। चलो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिफोर एडमिनिस्ट्रेटिंग मेडिकेशन थ्रू एन एनजी ट्यूब द नर्स शुड, तो जब आप मेडिकेशन देने जा रहे हो एनजी ट्यूब में तो आप क्या करोगे, Position the patient in supine position. Flush the tube 15 से 30 ml of water. Administer the medication as a single bolus. Use only medication in a undiluted form. So obviously याद रखो flush करना होता है ट्यूब को 15 से 30 ml पहले वाटर के साथ, उसके बाद आपको मेडिकेशन को एडमिनिस्टर करना होता है। नेक्स्ट है व्हेन परफॉर्मिंग चेस्ट फिजियोथेरेपी फॉर अ पेशेंट द नर्स शुड, तो जब आप चेस्ट फिजियोथेरेपी दे रहे हो पेशेंट को तो क्या करोगे, परफॉर्म द प्रोसीजर इमीडिएटली आफ्टर द पेशेंट ईट, फोकस प्रिकॉशन ऑन अ लोअर रिबकेज एंड एब्डोमेन, इनकरेज द पेशेंट टू कफ आफ्टर ईच प्रिकॉशन, पोजिशन द पेशेंट फ्लैट ड्यूरिंग थेरेपी। जब भी आप चेस्ट फिजियोथेरेपी देते हो पेशेंट को तो पेशेंट को कहते हो कि जैसे जैसे आप कपिंग मेथड यूज़ करते हो ना, प्रिकॉशन करते हो, वैसे वैसे पेशेंट को कफ करना है, क्योंकि ये क्या करती है, कफ को जो अंदर म्यूकस है ना उसको क्या करती है, ये थोड़ा लूजन अप करती है। और कफ जब करते हो तो जब अंदर म्यूकस लूज होता है ना तो वो बाहर निकलता है, ठीक है। तो आप ये नर्स को बोलते हो, नर्स एज अ पेशेंट को बोलती है। नेक्स्ट है द बेस्ट वे टू कंफर्म एनजी ट्यूब प्लेसमेंट आफ्टर इंसर्शन इज, इंसर्ट कर दिया आपने एनजी ट्यूब, अब आप कैसे कंफर्म करोगे एनजी ट्यूब की प्लेसमेंट, सबसे पहले तो आप एक्सरे कराते हो, ठीक है। तो एक्सरे वाला यहाँ पे देखो ऑप्शन है, चेक द पेशेंट कंफर्ट लेवल, एस्पिरेट स्टमक कंटेंट एंड पीएच, इंजेक्ट एयर एंड ऑस्कल्टेटिंग फॉर गर्गलिंग साउंड, ऑब्जर्व इफ द पेशेंट कैन टॉक प्रॉपरली। सो देखो सबसे पहले तो करवाते हैं एक्सरे, अगर एक्सरे वाला ऑप्शन नहीं मिल रहा तो गो फॉर द पीएच, क्योंकि देखो एनजी ट्यूब का एंड कहाँ पे है, गैस्ट्रिक में ही है ना, तो वहाँ पे HCl का पीएच चेक करोगे, तो अगर वहाँ पे पीएच बिल्कुल सही आ रहा है तो इट मीन्स वो ट्यूब बिल्कुल सही प्लेस हो रखी है।
नेक्स्ट है वाइल परफॉर्मिंग अ बेड बाथ फॉर द डिपेंडेंट पेशेंट द नर्स शुड, तो जब आप बेड बाथ दे रहे हो डिपेंडेंट पेशेंट को, जो किसी पे मतलब डिपेंडेंट है, बेड रिडन है, क्या करोगे? वॉश फॉर द डर्टीएस्ट टू द क्लीनिएस्ट एरिया। नो, हम हमेशा क्लीनेस्ट से डर्टीएस्ट, लो कंटेमिनेटेड से मोर में जाते हैं। एक्सपोर्ट द एंटायर बॉडी टू स्पीड अप द प्रोसेस। नो, कभी भी पेशेंट की प्राइवेसी को नहीं तोड़ना। वॉश वन एरिया ऑफ द बॉडी एट द टाइम एंड कीप द रेस्ट कवर्ड। यूज सोप फॉर क्लींजिंग द फेस। तो ऑब्वियसली याद रखो कि जिस एरिया को आप बेड बाथ दे रहे हो उसी एरिया को एक्सपोज करना है और पेशेंट की जो बाकी प्राइवेसी है उसको मेंटेन करके रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट शुड द नर्स असेस फर्स्ट बिफोर एडमिनिस्ट्रेटिंग बैक मसाज टू द पेशेंट। तो नर्स सबसे पहले क्या असेस करेगी जब आप बैक मसाज दे रहे हो पेशेंट को? द पेशेंट्स लेवल ऑफ कंफर्ट, द प्रेजेंस ऑफ एनी स्किन इरिटेशन और वूंड, द प्रेजेंट पेशेंट्स हार्ट रेट, द पेशेंट्स रूम टेम्परेचर। सो इट्स अ ऑलवेज याद रखो कि जब भी आप बैक मसाज दे रहे हो तो आप पेशेंट को फर्स्ट क्या असेस करोगे? तो ये तो आप सॉरी क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, पता चल जाएगा। जो मैंने आप लोगों से कल क्वेश्चन पूछा था वो भी देख लेते हैं कि निमोनिया था पेशेंट को, ठीक है, सडन रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हुआ, उसके एब्सेंट हो गई ब्रेथ साउंड लेफ्ट साइड पे। तो प्रायोरिटी अब क्या रहेगी? ऑब्वियसली डॉक्टर को बुलाना, बिकॉज इट्स एन एनी कॉम्प्लिकेशन, एटिलेक्टेसिस भी हो सकता है। सो दैट्स इट। सो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना चैनल को। एंड अगर किसी भी बच्चे को अच्छे से पढ़ना है ना भाई, तो इट्स अ हाई टाइम टू जॉइन द बैचेस विद डिसिप्लिन। नॉर्सेट 8 के लिए 3 मंथ्स के बैचेस शुरू हो गया जिसकी फीस ओनली 2499 है। नर्सिंग प्लस नॉन नर्सिंग दोनों सब्जेक्ट्स रहेंगे। आरआरबी के 2 बैचेस हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड थ्योरी बैच। इंपॉर्टेंट टॉपिक की बैच की फीस है 1199, थ्योरी की है 2199। तो कोई भी बैच आप ज्वाइन कर सकते हो, कोई भी बैच ज्वाइन करोगे लाइव भी मिलेगा आपको क्लासेस एंड रिकॉर्डिंग भी। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट एंड बी रेडी फॉर द नेक्स्ट वीडियो।